और प्यास भीतर की है, उसकी ओर दृष्टि जा नहीं रही, इसलिए बाहर तो सब भोग करते जा रहे हो तो भी प्यास बनी है और भोगने की कामना प्रकट होते जाती है, नए नए भोगने की कामना प्रकट हो जाती है। भोग मिलने के बाद भी कहाँ तृप्ति हो रही है? भोग मिलने के बाद फिर नया भोग, फिर नया भोग, फिर नया भोग, नया भोग। मैं जब एमएससी में था तो हमारे वहाँ नैनीताल में जर्नल आता था। जर्नल कहते हैं साइंस की पत्रिका को, विज्ञान की पत्रिका। तो वहाँ हमारे कॉलेज में की लाइब्रेरी में एक साइंस जर्नल आता था और वो प्रिंट होता था अमेरिका से, यूएस से। तो यूएस से प्रिंट होता था, उसमें एडवर्टीज भी छपे होते थे। तो हमने पढ़ा, उसमें एक एडवर्टीज छपा है किसी कार का, आई थिंक सो फोर्ड कार का एक एडवर्टीज था। अगर आप आर्काइव करेंगे माइट पॉसिबल मिल जाए, मैंने आर्काइव नहीं किया लेकिन मैंने पढ़ा है ना, और व्यासपीठ में होना ही प्रमाण होता है। तो वो उसमें एक एडवर्टाइज छपा था, इस कंपनी की एक कार जब तक आपके आंगन में नहीं खड़ी है तब तक आप सुखी नहीं हैं। अब पूरा संसार तो दुखी है, तो सोचा चलो एक कार ले आते, इससे सुख आएगा। एडवर्टाइज तो कह ही रहा है। तो कहते हैं उस वर्ष उस कंपनी की कारों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, बिकने में बहुत कारें बिकी, सबके आंगन में खड़ी हो गई, पोर्च में। फोर्ड का मालिक बन गया, आदमी हो गया। अब जब हम फाइनल में थे तब उसकी फिर पत्रिका आई हमारे कॉलेज में, तो हमने वो पत्रिका पढ़ी तो उसमें लिखा था, एडवर्टीज छपा था, जब तक इस कंपनी की 2 कारें आपकी पोर्टिको में नहीं खड़ी हैं तब तक आप सुखी नहीं हैं। नारायण, 4 भी खड़ी हो जाए ना तो भी सुख नहीं आएगा। भोग भोगने से जगत में कभी किसी को सुख नहीं मिला, जब तक आत्मा सुखी ना हो, अंतर्मन सुखी ना हो, भीतर सुख ना हो। तो माला पकड़ने का फल तो इतना है कि जगतिक सुख तो मिल ही जाता है, किंतु माला के साथ मेरे गोविंद का भी स्मरण हो जाए ना, आत्मिक सुख की भी प्राप्ति होती है, परम सुख जीवन में आता है, परम वैभव जीवन में आता है, अंत में कृष्ण ही जीवन में आ जाता है।